नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम मंगलमय मंगल करण होए तेरा ज्ञान। नमोकार जाते भय अरिहंतादि महान। अरिहंतादि महान नमन चरण में करे रहे अनुनय से कर जो। कदम कदम बढ़ते चले मोक्ष महल की ओर। कदम कदम बढ़ते चले मोक्ष महल की ओर। और ये अनंता अनंत शुद्ध परमेश्वरी भगवान की 1008 श्री आदि भगवान की 1008 श्री महावीर भगवान की आचार्य गुरु श्री विराग सागर जी महामुनिराज की आचार्य गुरु श्री विष्णु सागर जी महामुनिराज की आचार्य गुरु श्री विमुक्त सागर जी महामुनिराज की अहिंसा वही दिन धर्म की भावात्माओं। सबसे पहले तो अपन ने देखे कि जब भी उपदेश सुना जाता है तो गुरुवर की तरफ सबका चेहरा होना चाहिए। इस प्रकार आपको विदित है कि रावण का जब मरण हुआ तो राम ने लक्ष्मण को शिक्षा के लिए भेजा तो किधर खड़ा हो गया वो? तो शिक्षा उसको प्राप्त कहां पर खड़ा हुआ था? इसी प्रकार अपना सारा जो मुख है वो भी गुरु जी की तरफ होना, तभी वो उपदेश आपके अंदर प्रवेश करेगा। मन वचन और काय तीनों को एकाग्रित करके जब हम भगवान की देशना को सुनते हैं तब जाकर हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। हमारे आचार्य भगवान शास्त्रों में लिखते हैं और शास्त्रों में बताते हैं कि जब कोई भी क्रिया या कोई भी कारण कोई भी वस्तु का जब मूल्य हो जाए तो बाकी की क्रियाएं गौण हो जाती हैं या और ऐसा अगर नहीं करते तो आचार्य भगवान लिखते हैं कि अगर व्यक्ति अपनी क्रियाओं में परिवर्तन समझौता नहीं करता है तो उसको हठ धर्मी कहा है। क्या कहा? और हठ धर्म मिथ्यात है। क्या है? हठ धर्म मिथ्यात की श्रेणी में आता है। इसलिए अपन को किसी भी कार्य के लिए हठी नहीं बनना चाहिए। परिवर्तन समय अनुसार परिवर्तन कर लेना चाहिए। अगर गुरुवर नगर में आए हैं और आपको देशना सुनने मिल रही है तो बाकी की क्रियाओं को गौर कर देना चाहिए। आपको उस समय हट पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। अपना यहाँ विषय चल रहा है। कल तुमको बताया था कि तुम कितनी भी मेहनत करते हो, कितना भागते हो, दिन रात दौड़ते हो। कल तुमको बताया था कि धन कैसे आता है। बगैर परिश्रम के भी धन की प्राप्ति कैसे होती है, तो यहाँ पर ही बताया जा रहा है। आज हम सीधे सीधे चल रहे हैं भगवान महावीर स्वामी के समूषण में, और भगवान महावीर स्वामी का यहाँ पर समूषण लगा हुआ है। और इस भगवान महावीर स्वामी के समूषण में आज हम सभी श्रावक भगवान की दिव्य दर्शना के लिए वहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। और राजा श्रेणी वहाँ पर सारे नगरवासियों के साथ और उस समूषण में अब प्रवेश हो रहे हैं। अब विचार करें थोड़ा। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जैसे ही राजा श्रेणी, अब राजा श्रेणी का वृत्तांत तुमको पता है कि कर्म का बंध कितना विचित्र होता है। आचार्य यहाँ पर बताते हैं कि सामान्य जो कर्म होते हैं वो देव शास्त्र गुरु की भक्ति से कट जाती है। सामान्य कर्म देव शास्त्र गुरु की भक्ति से कट जाया करते हैं, लेकिन निकाचित और निकाचित जैसे जो कर्म हैं वो किसी भी चीज से कटते, वो भोगने। जिस प्रकार राजा श्रेणी का वृत्तांत आपको विदित है कि राजा श्रेणी जब बौद्ध धर्मी था और उस समय उसको विदित नहीं था, तब उसने एक छोटी सी गलती कर दी अहंकार में आकर। एक छोटी सी गलती कर दी किसकी भावना से? सिर्फ रानी चेन्ना
उसको बदलना चाहती थी कि मेरा पति जैन धर्म की ओर बढ़ जाए, सम्यक्त को प्राप्त हो जाए, ऐसी उसकी भावना थी। और उसने उसे परिणामों की विकलता होने से मुनिराज के गले में क्या डाल दिया? मुनिराज के गले में। यहां पर विचार करना, अनजान अवस्था में मुनिराज का तिरस्कार कर दिया। कौन सी अवस्था में? अनजान अवस्था में, क्योंकि उस समय वो जानता नहीं था। भैया ये आवाज जो कर रहे हैं भाई साहब, जरा अपनी आवाज को विराम दे दें, मनी मन में करने। मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी पूजा पाठ करना है कोई बात नहीं, लेकिन आवाज को विराम दे के मनी मन में करना। और उस समय आप विचार करें, थोड़ा सा चिंतन करें। एक मुनिराज का अनजान अवस्था में तिरस्कार किया, उसी समय नरकायु का बंद हो गया। क्या हो गया? नरकायु का बंद हो गया उसी समय। अब आप विचार करो, राजा श्रेणिक ने सम्यक्त को प्राप्त किया, भगवान के समोषण में गया, 60,000 प्रश्न किए, लेकिन समोषण में जब राजा श्रेणिक पहुंचा, आप लोग भी ध्यान रखना सम्यक्त की प्राप्ति कैसे होती है। और जैसे ही समोषण में पहुंचा और समोषण में जाकर, अब राजा था वो, तो अपन तो चावल लेकर आते हैं, अब राजा है वो तो हीरे मोती क्या लेकर पहुंचता है। और पहुंचा और जाकर भगवान को नमोस्तु किया। क्या किया? आप लोग भी आते हैं ना सब मंदिर में, भगवान को नमोस्तु किया, हीरे मोती चढ़ाए और भगवान को नमोस्तु किया। और नमोस्तु करके वो अपने मनुष्य के कोठे में बैठने को चलने लगा। जैसे भगवान की देशना संबोधित किया गया, हे राजा श्रेणिक, क्या कर रहे हो तुम? अभी भी तुम्हारे सम्यक दर्शन में मलिनता है। क्या है? ओहो, गजब की बात। भगवान के समोषण में बैठा या साक्षात परमात्मा है, उनको नमोस्तु करने के बाद भगवान क्या कह रहे हैं? तुम्हारे सम्यक दर्शन में अभी। राजा श्रेणिक घबरा गया। राजा श्रेणिक ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान उससे कौन सी गलती हो गई? तब भगवान की देशना में उसको संबोधा गया, हे राजा श्रेणिक, तुम्हें घमंड आ गया कि तुमने मुझे नमोस्तु कर दिया, अब मुझे किसी को नमोस्तु करने की। वहां पर कहा, जब भी सम्यक दर्शन विशुद्ध होता है हमारा, तो वहां पर भगवान की देशना संबोधा गया। यहाँ पर चतुर्विध संग विराजमान है। क्या है? आप लोग भी कान में इन शब्दों को डाल लेना जरा। यहाँ पर चतुर्विध संग विराजमान है, और जब तक चतुर्विध संग की हिता योग बिना नहीं करोगे, आपका सम्यक दर्शन शुद्ध नहीं होगा। क्या कहा? चतुर्विध संग की हिता योग क्या करना है? हिता योग करने का मतलब समझ गए ना? हिता योग करने का मतलब आप मंदिर में आए, आपने भगवान को नमोस्तु किया। अगर आचार्य मुनि बैठे हैं तो उनको भी नमोस्तु करो, अगर आरका बैठे हैं तो उनको वंदना भी करो, छोटे के लग बैठे हैं तो उनको। ये हो गई हिता योग। क्या हो गई? हिता योग बिना हो गई। हिता योग बिना का मतलब जिनको नमोस्तु करना है उनको नमोस्तु करो, जिनको वंदना भी करना है उनको, और जिनको इच्छा भी करना है उनको। ये हिता योग बिना है। क्या है? जैसे ही राजा श्रेणिक ने जैसे ही हिता योग बिना की, ताकि वैसे ही उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति का फल क्या है? भगवान के पीछे भावमंडल लगे हैं। क्या लगे हैं? तुम्हारे मंदिर में भी लगे। क्या? सम्यक दर्शन दृष्टि जीव को उन भावमंडल में अपने भव नजर आती है। और जैसे राजा श्रेणिक को भव नजर आया, और क्या नजर आया? कि मुझे नरक जाना है। क्या जाना? नरक जाना है। कौन सी नरक? हाँ, समय बंधु भजन तो कौन सा नरक दिख रहा था? 7वां नरक। कौन सा? और 7वें नरक को दुख को देखकर उनके रोंगटा खड़े हो गए, और भगवान महावीर से बोला क्या? कि भगवान आप मुझे बचा लो। क्या कर लो? आप मुझे बचा लीजिए। भगवान ने कहा, आप भी ध्यान रखना अपने जीवन में, कितना भी आप धर्म कर लेना, अगर आयु कर्म का बंध हो गया तो करना पड़ेगा। राजा श्रेणिक ने भगवान से कहा कि भगवान ने कहा, और राजा श्रेणिक ने कहा, आप तो भगवान हो, आपको मुझे बचाना कोई बड़ी बात, और साथ में मेरे रिश्तेदार भी हो। अपन भी करते हैं ना कभी कभी, लेकिन ध्यान रखो, संसार में तो तुम्हारी सिफारिश चल जाएगी, लेकिन कर्म के पास कोई सिफारिश नहीं चलेगी। और समय राजा श्रेणिक का बचा लो, तो भगवान ने कहा, मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं,
लेकिन मैं भी तुझे नहीं बचा सकता। बोले क्यों? बोले अन्यत्र संसार में कहीं तूने पाप किया होता तो मैं तुझे बचा लेता, लेकिन तूने ऐसी जगह कर्म का बंध किया है कि अब तुझे भोगना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखो, संसार में कहीं पे भी पाप करके आ जाना, देव शास्त्र शरण में आते ही तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन देव शास्त्र के चरणों में अगर पाप का बंध कर लिया तो भोगना क्या करना पड़ेगा? इसलिए गलती से कभी भी सपने में भी चतुर्विध संघ का तिरस्कार ना हो जाए। इसमें अरे हकीकत में छोड़ो, सपने में भी, अरे वो तो अनजान में किया उसने, राजा शरण ने जानता नहीं कहा, लेकिन हम तो सब जैन ही हैं, हम तो जैन बंधु हैं, और जानते हुए भी अगर हम तिरस्कार करेंगे तो हमको तो पता नहीं कितने कर्म का फल भोगना। बंधुओं, राजा शरण्य ने अपनी बात चल रही थी, एक प्रश्न किया क्या कि मैं इन कर्मों से कैसे बचूं, और राजा शरण्य ने जब भक्ति की, क्या की? सम्यक दर्शन के साथ। किसके साथ? सम्यक दर्शन के साथ राजा शरण्य ने भक्ति की। वो भक्ति का फल देखो, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर दिया और साथ में नरक से उस आयु को कम करके पहले नरक में आ गया, और 84,000 वर्ष की बोलो भक्ति से अंतर आया कि नहीं आया? आप लोगों से मेरे निवेदन है कि आप लोग भी अगर इस प्रकार की सम्यक के साथ भक्ति करें, जब राजा शरण्य के वो कर्म कटके कम हो सकते हैं, वो अलग बात है कि आयु कर्म का बंद हो गया था इसलिए वहां पर जाना, लेकिन कर्मों में अंतर आया कि आप लोग भी इस प्रकार सम्यक के साथ भक्ति करो तो मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे कर्म भी उसी प्रकार झड़ जाएंगे। और राजा शरण्य ने उस बात को लेकर पूछा, क्या? जैसे मैंने तुमको कहा कि बिगर परिश्रम के लक्ष्मी, तो पूछा कि अपने आवश्यक कर्तव्य करने में ऐसा कोई व्यक्ति हुआ? तो बोला भरत चक्रवर्ती। कौन हुआ? भरत चक्रवर्ती। अब भरत चक्रवर्ती कैसे चक्रवर्ती बना? आप लोग विचार कर लेना, 1 सेकंड में तुम्हारा काम हो जाएगा। आप संसार में भटक रहे हो, क्या दर की ठोकरें खा रहे हो, तब जाकर करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ रुपए इकट्ठे कर पाते हो, और इधर क्या बन गया? वो चक्रवर्ती। आपको बनना है क्या? माताओं, चक्रवर्ती की पटरानी। अगर ऐसा आपको विचार करना है और आपको भी स्त्री पर्याय का छेद करना है तो अगर विचार कर लो, उस पर्याय में जहां पंचजंग राजा मुनिराज को हार दे रहा, मुनिराज को हार दे रहा, वहां बंदर के पर्याय में, देवला के पर्याय में, त्रैच गति के जीव वहां पर उस आहार को देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब तुमको बता रहा हूं सीधा सीधा रास्ता, क्या तुमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा रास्ता। और वो जब त्रैच गति के जीव आहार देख रहे उस समय उनके मन में विचार आ गया, बंदर जैसा जीव हाथ जोड़कर बैठ गया और आंखों में आंसू बहने लगे और सोचने लगा, खास अगर मैं मनुष्य होता तो मैं भी आज क्या दे रहा हूं, खास अगर मैं भी मनुष्य होता तो आज मैं भी आहार दे रहा होता। ऐसा उस त्रैच गति के जीव के मन में पश्चाताप हो गया, आंखों में आंसू आने लगे, और उसी समय त्रैच गति का छेद हुआ, और वही त्रैच गति के जीव, वही बजरंग राजा आदिनाथ बने, और वो बंदर और नेवला जाके भरत और बाहुबली पैदा। बोलो, विचार करो, चिंतन। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, एक त्रैच गति का जीव मुनि के हाथ में अनुमोदना करके चक्रवर्ती बन सकता है? अरे तुम तो मनुष्य हो, तुम तो मनुष्य हो, तुम्हें तो चौका लगाने का, हाथ देने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन ध्यान रखो अपने जीवन में एक त्रैच चक्रवर्ती बन सकता है। और आप भी ऐसा पुरुषार्थ करें तो तुम्हें दिन रात पाप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और चक्रवर्ती जो होता है उसको कोई पाप नहीं करना पड़ता, उसके पास इतना वैभव होता है, उसका खजाना कभी खाली होता ही नहीं है। आप बोलो, विचार करो, चिंतन करो जरा, एक साधु को आहार का कितना बड़ा महत्व है। क्या जो आज हमने जैन कुल पाकर आज साधुओं को, नौकरों के ऊपर डिपेंड कर दिया, क्या हमने अपने कर्तव्य छोड़ दिए। ध्यान रखो अपने जीवन में। आज तरुण सागर महाराज, सुनाना ना, तरुण सागर महाराज हमेशा कहते थे
कि 3 काम कभी नौकरों से, कौन कौन से? भगवान की सेवा, गुरु की सेवा और संतान की उत्पत्ति कभी नौकरों से, इस स्वयं के पुरुषार्थ से करना चाहिए। किससे करना चाहिए? स्वयं के पुरुषार्थ से करना चाहिए। इसलिए हे भगवात्माओ, मैं तो यही कहूंगा, क्या वो चक्रवर्ती, अब चक्रवर्ती का विवरण आया कि वो मोक्ष कैसे गया, तो यहाँ पर विचार करो। धर्म करत संसार सुख, चक्रवर्ती को संसार के सारे सुख होते हैं, उसको कोई दुख नहीं होता है। और वो चक्रवर्ती के पास कितना वैभव होता है, कितनी रानियां होती हैं? बोलो बोलो। कैलाश नगर के चक्रवर्तियों के पास कितनी है? एक के मां तो सुबह से शाम तक भागते क्या करते हैं? भागते पड़ते हैं। लेकिन वो चक्रवर्ती के पास 96 रानियां, 18 करोड़ घोड़े और 84 लाख हाथी। क्या विचार करो, 9 निधि 14 रत्नों का मालिक, 84 खंड का महल होता है उसका। कितने खंड का महल होता है? हाँ, यहाँ के चक्रवर्तियों के पास कितने खंड का महल है? बोलो कितने खंड का है? कितने हाथी है तुम्हारे पास? कितने घोड़े हैं तुम्हारे पास? क्या? अरे तुम्हारे पास एक घर है, वो भी बरसात में छूता है, थोड़े थोड़े रंग बिरंगे कागज हैं तुम्हारे पास। क्या एक नौकर चाकर होगा? अरे उसमें भी चक्रवर्ती के चाचा बने बैठे, फिर भी अब कर्तव्य करने को विचार करो। वो चक्रवर्ती अपने, उसका पता है आपको कैसे पालन किया उसने? भगवान के मंदिर में जाता था अपने परिवार के साथ, भगवान का अभिषेक करता था, भगवान की पूजा करता था, स्वाध्याय करता था, और ठीक 9:15 बजे अपने दरवाजे पर सारी प्रजा को आदेश होता था कि सारी प्रजा यहाँ पर रहेगी। क्योंकि दूसरा जो आता है देव पूजा के बाद गुरु उपासना जो आती है, उसका मतलब क्या है जानते हो? गुरु की उपासना। जब तक नगर में गुरु का आहार ना हो जाए, कोई भी श्रावक को भोजन पानी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब तुम क्या करते हो? नगर में साधु बैठे हैं, गाय गटर गटर खा लेते हो क्या, और निकल जाते हो। अरे धन्य है प्रभु, कहाँ गए तुम्हारा? वो चक्रवर्ती के पास इतना वैभव, और मंदिर में जाता और 9:15 बजे आके दरवाजे पर खड़ा हो जाता, और वहां पर सोचता, इधर देखता, ऊपर भी देखता, और बोलता हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु वंदामि इच्छामि। क्यों? वो सोचता था कोई भी सदपात्र मेरे पास आ जाए और मैं पहले उसको क्या, उसके बाद मैं स्वयं का भोजन करूंगा, फिर राजकाज। अपन क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? विचार करो थोड़ा। और वो चक्रवर्ती एक दिन दरवाजे पर खड़ा, लेकिन 10 बज गए, 11 बज गए, कोई भी पात्र नहीं आया। 12 बज गए, कितने बज गए? उसने सोचा कि अब कोई, क्योंकि सामायिक काल शुरू हो गया। क्या हुआ? तुम्हारी तरह व्यापार को चला गया, तुम्हारी तरह भोजन करने बैठ गया? नहीं, चक्रवर्ती जब 12 बज गए कोई नहीं आया, उसकी आंखों में आंसुओं की धार आ गई। ओहो गजब की बात, इतना वैभव, इतने नौकर, इतने चाकर, ओहो आंखों में आंसू आ रहे। क्यों? तुम्हारी आंख में कभी करुणा का आंसू आया? कभी? नगर में साधु आया चला गया, मैंने हाथ नहीं दे पाया, कभी पश्चाताप किया? ध्यान रखो अपने जीवन में। वो चक्रवर्ती का उदाहरण दे रहा हूं, इसके पास इतना वैभव, फिर भी वो अपने कर्तव्य का पालन करता है। अब हम लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे। विचार करो। और चक्रवर्ती से पूछा गया तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? ओहो कितनी गजब की बात कही चक्रवर्ती ने, आप लोग भी सुन लो। क्या कहा? बोले देखो मंत्रियों, प्रजाजनों, आज मैंने भगवान के दर्शन किए, जिनवाणी का वाचन किया, लेकिन आंखों ने आज किसी गुरु के दर्शन नहीं किए। इसलिए आंख कोई मतलब कि एक दिन उसके जीवन में आया, और तुम्हारे जीवन में तो रोज घटना बढ़ती है, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? बोले रोज आ जाते हैं, रोज जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? ओहो क्या बात है।
अरे रोज भोजन करते हो, क्या फर्क पड़ता है? माता रोज सुबह से नाश्ता पानी बनाती है, बोर होती हो क्या? रोज घर का काम करते हो, पूरी जिंदगी निकल जाती है, कभी बोर नहीं होते। और साधु के लिए कल ही साधु आए, हम तो थक गए। घर में कभी ऐसा भाव नहीं आता, लेकिन साधु के प्रति, मंदिर के प्रति, पूजा के प्रति विचार करो। खाते खाते कभी पूरी जिंदगी थकते हो क्या? नहीं थकते। विचार करो थोड़ा। और चक्रवर्ती से पूछा गया कि 6 खंड पर विजय प्राप्त करने गया, तुम्हारे हाथ नहीं कांपे, आज तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, क्या कारण है? उसने कहा इन हाथों ने भगवान के ऊपर कलश ढाला, इन हाथों ने अष्टदल से भगवान की पूजा की, इन हाथों ने झिलवानी को उठाया, इन हाथों ने किसी गुरु को हाथ डाल नहीं दिया, इसलिए हाथ कोई मतलब के नहीं है, हाथ नहीं, ऐसा लगता है मुझे डंडे लगे। चक्रवर्ती गणना देखिए, पश्चाताप देखिए। और उससे कहा गया कि तेरा सिर क्यों लटका है? देव शास्त्रों के आगे किसी को नहीं झुकता। उसने कहा मैं भगवान के चरणों में झुका, जिनवाणी मां के आगे झुका, आज किसी गुरु के चरणों में मेरा सिर नहीं झुका, इसलिए सिर नहीं, ऐसा लगता है कागज का कुआ है। आज चक्रवर्ती कहता है आज मैं अपने कर्तव्य को नहीं कर पाया, आज मुझे धरती पर जीने का अधिकार नहीं है, या बार बार पश्चाताप करता है। एक दिन उसके जीवन में ऐसा आया, ऐसा पश्चाताप करता है, और जो तुम्हारे जीवन में रोज घटनाएं घटती हैं, तो मैं कोई फर्क पड़ता ही नहीं। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ने वाला? क्यों नहीं पड़ता फर्क? इसलिए नहीं पड़ता, स्वर्ग की इच्छा नहीं है और नरक जाने का डर नहीं है, इसलिए कुछ करने की आवश्यकता भी। और वो चक्रवर्ती धर्म करत संसार सुख, उसने अपने आजावश्यक कर्तव्य का पालन किया, अपना धर्म किया, तो उसको संसार के सुख मिले। और धर्म करत निर्माण, वही चक्रवर्ती ने इतना धर्म से पुण्य कमाया, पुण्य को भोगकर मुनि दीक्षा धारण की और अंतर्मुख मोक्ष को प्राप्त हो गया। ये है हमारे धर्म का फल, इसे कहते हैं धर्म। आप लोग भी अगर ऐसा धर्म का पालन करें, गृहस्थ जीवन में श्रावक धर्म का पालन करें, तो गारंटी है आप भी उन महापुरुषों में पैदा होगे और आपका भी निर्माण कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मैं कहता हूं दुनिया के दिखावा और आडंबर को छोड़ के अपने कर्तव्य का पालन शुरू कर दो, नियम से तुम्हारा निर्माण हो जाएगा। और दुनिया के परपंचों में लगे रहे, दुनिया के दिखा में रहे, तो कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मेरा आपसे अनुरोध है क्या कि आप अपने आवश्यक कर्तव्य का पालन करें। आप भी चक्रवर्ती बन जाएंगे, आप भी भगवान बन जाएंगे, आपको भी किसी प्रकार का संसार का कोई दुख प्राप्त नहीं होगा क्या, और आप भी एक दिन भगवान परमात्मा बन जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले गजारा श्री महावीर भगवान की।